दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है सुधाकर भूसारी जी। आप सर रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट में देखा जाए काफ़ी बूम है, नागपुर ग्लोबल सिटी हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो कई स्कोप है यहाँ पे। तो आप ये बताइए, रियल एस्टेट मार्केट में किस तरह का अभी चलन चल रहा है, क्या आगे चल के संभावना है, उस बारे में आप बताइए। अभी तो मार्केट का ऐसा है कि जितनी भी पब्लिसिटी मार्केट के अंदर हो रही है वो पूर्ण आर्टिफिशियल है कि रियल है, उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। क्योंकि अभी जैसा बोल रहे कि बुटीपुरी के अंदर में ये हो रहा है, तो 10 साल से सुन रहे हैं हम लोग। नागपुर का कुछ जैसा भी चाहिए वैसा है, नागपुर का एक्सपेंशन को हुआ नहीं अभी तक के। तो अभी क्या हो सकता है कि अभी आगे के आने वाले 5 से 10 साल के अंदर में नागपुर बढ़ेगा, ये बात पक्की है। क्योंकि क्या हो रहा है, नासिक सैचुरेटेड हो गया है, बाकी सब उधर के वेस्टर्न महाराष्ट्र के सब लोग सैचुरेटेड हो गए। अभी लोगों का ख्याल नागपुर में पहुँच जा रहा है, तो इसके अंदर से देखें तो नागपुर अभी बढ़ेगा, ये पक्की बात है। मिडिल क्लास बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक प्राइम लोकेशंस पे प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो आपका काफ़ी सालों का अनुभव है, तो अभी प्रॉपर्टी के क्या रेट्स चल रहे हैं, रेडी रेकनर रेट, मार्केट रेट और अपना एक्चुअली सेल रेट, इसमें क्या वेरिएशन है, उस बारे में आप बताइए। लोग जो प्रॉपर्टी सर्च करें, लोगों का बजट कितना है उसके हिसाब से लोगों ने अपने लिए प्रॉपर्टी सोचना चाहिए। यदि मेरा बजट मान चलो 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का है, मैं रामदास पेट में प्रॉपर्टी सोचूँ तो गलत बात है। मेरे को तो जाना पड़ेगा, जयतला जाना पड़ेगा, दाबा जाना पड़ेगा, बुटीपुरी जाना पड़ेगा, वही मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी। अब गवर्नमेंट अभी भी इस साल आगे, कल की न्यूज़ है कि रेडी रेकनर के अंदर फिर से एमपी ये कर रहे हैं, रेडी रेकनर का रेट यदि बढ़ा देगी गवर्नमेंट, तो नेचुरली मार्केट के ऊपर परचेसिंग पे थोड़ा सा इफेक्ट तो आना ही आना है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन मार्केट के अंदर में जो भी लोग अपना खरीदी करने वाले हैं उनका तो थोड़ा सा कम टूट ही जाएगा। रियल एस्टेट मार्केट के बारे में ये भी है कि सिटी बहुत सेफ है। कई बिजनेसमैन, व्यापारी, ट्रेडर्स आके यहाँ पे खुद के एस्टेब्लिशमेंट्स डालना चाहते हैं, तो यदि वो सर्च करते हैं प्रॉपर्टी, तो वो किस तरह से वो मतलब सर्च करने के बाद उसको किस तरह से प्रॉपर्टीज मिल सकती है, उस बारे में आप बताएं। ऐसा है कि अभी ये बड़े बड़े बाहर के जो लोग हैं वो एकदम गूगल पे प्रॉपर्टी ढूंढ करते हैं, लेकिन गूगल से प्रॉपर्टी देखने के बाद में नागपुर के अंदर में या कोई भी शहर के अंदर में आपको प्रॉपर्टी ढंग की नहीं मिलती। आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो भी होगा, नागपुर का हो, बॉम्बे का हो, कहाँ का, उसकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी आपको। क्योंकि आपको गूगल सिर्फ लोकेशन देगा, बाकी डिटेल जो है प्रॉपर्टी की है, प्रॉपर्टी अच्छी है, बुरी है, क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी तो कंसल्टेंट ही बताएगा ना, जो भी कंसल्टेंट होगा वही बताएगा। आप रिनोड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो, यदि प्रॉपर्टी आप किसी को सेल करते हैं, तो आप ये बताइए सेल करने के बाद उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होती है, आपका क्या कमीशन होता है, उस बारे में बताइए। सेल करने के बाद में ऐसा है कि प्रॉपर्टी के अंदर में पहले उसका तो सारे डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। पहला डॉक्यूमेंट उसका देखा जाता है 7/12, जिसको हम लोग आखिरी पत्रिका बोलते हैं। आखिरी पत्रिका के अंदर किसके नाम चढ़े हैं, कैसे कैसे चढ़े हुए हैं, क्या इफेक्ट दिया हुआ, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में प्रॉपर्टी का सेल डीड देखना पड़ेगा आपको। एनआईटी की लीज है, कॉर्पोरेशन की लीज है, नजूर की लीज है, या और किस मालिक मुआवजा प्लॉट है। मालिक मुआवजा प्लॉट हो तो वहाँ पर टैक्सेस लगता नहीं है। एनआईटी की लीज हो तो 2% ग्राउंड रेंट लगना पड़ता है। अब 2% ग्राउंड रेंट बहुत ह्यूज हो जाता है। नजूर के अंदर भी, नजूर की प्रॉपर्टी अभी तक के नागपुर में बहुत ज़्यादा है, नजूर का अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन अभी नजूर ने क्या किया है कि रेडी रेकनर का जो वैल्यू है उसके 2% लेके वो लोग अपना लीज को मालिक मुआवजा कर रहे हैं वो लोग। तो सिटी में सर ऐसे कई प्राइम लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज है, लोग उसको रीडेवलपमेंट करवा लेते कॉलोनी वाले, और इवन उसको सोल्ड आउट भी कर लेते। तो आप बताइए अभी सिटी का रेडी रेकनर रेट क्या हो सकता है आपके साथ? सिटी का रेडी रेकनर रेट तो ऐसा नहीं बोला जाता कि हर एक एरिया का रेडी रेकनर का रेट अलग है। रामदास पेट का अलग होगा, धमतरी का अलग होगा, मेरे यहाँ का अलग होगा, लक्ष्मीनगर का अलग होगा। तो ये स्पेसिफिक जब तक कि आपके पास में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की डिटेल्स नहीं होंगे, आपको सब रजिस्टर ऑफिस में जाना पड़ेगा, सिटी रेडी रेकनर ढूंढना पड़ेगा। ऐसा एटर्नम कोई नहीं बोल सकता कि भाई ये यहाँ पे रेट चल रहा है करके। नहीं, प्रॉपर्टी मार्केट में बूम है, बायर्स और इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनको भी एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए। तो अब ये बताइए, यदि अपना रेडी रेकनर रेट बढ़ता है तो उसका इफेक्ट आम पब्लिक पे कैसा होगा? ऐसा है कि मैंने आज मान चलिए थोड़ी देर के लिए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लिया। आज मेरे को यदि उसकी स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर में 7.5 लाख रुपया मेरे को देना पड़ रहा है। यदि ये लोग ये करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि मेरे को 10 लाख रुपये, 12 लाख, 15 लाख देना पड़ेगा। तो नेचुरली मेरे जैसे तो पैसा जाएगा तो मैं तो 10 बार सोचूंगी प्रॉपर्टी लूँ कि नहीं लूँ करके, और मेरे को उसका अप्रिसिएशन उतना मिलेगा कि नहीं, ये भी मेरे को सोचना पड़ेगा। ये तो फ़र्क ज़रूर पड़ना है। जो दर्शक सर आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे
फ्लैश हो रहा है। तो आप ये बताइए प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके कौन कौन से वर्क है उस बारे में आप बताइए। मेरा प्रॉपर्टी का सिर्फ सेल्स परचेस का काम है। मैं जो भी प्रॉपर्टी बेचता हूँ, लेता हूँ, खरीद देता हूँ लोगों को, तो उससे क्लियर टाइटल करा के प्रॉपर्टी को देता हूँ। उनके आखिरी के जितने भी काम, उनके छोटी से छोटी भी उनकी कोई प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम से लेकर मैं आखिरी तक के। और दूसरी बात ऐसी है कि सेलर और परचेसर दोनों को मैं सामने सामने बैठा के ट्रांजेक्शन करता हूँ। पीछे कोई ट्रांजेक्शन मैं करता नहीं। तो जिसका भी जो भी हो वो सामने सामने बैठ के हम लोग कमीशन कर रहा है। तो हम लोग 2% चार्ज करते हैं, लेकिन लोग आजकल बार्गेनिंग करना चालू कर दिए कि 2% नहीं देंगे साहब, 1% देंगे, कोई बोलता ही नहीं। तो वो अपना अपना डिसीजन है किसने करना है कि नहीं करना। मैं तो 2% के बिना काम नहीं करता, क्योंकि मेरे काम का तरीका अलग है। मेरा काम कॉन्फिडेंटली करता हूँ और लोगों को मैं किसी प्रकार का, आज के 55 साल के बिजनेस में मेरे को कहीं चीटिंग का और किसी का ये कहने का किसी का दाग नहीं है। मुसर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी ये जो कारपोरेट सेक्टर्स के जो लोग हैं, कंपनियां बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ रेंटल पे दे रही है, इवन सेल परचेस का भी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, कई नए नए स्टार्टअप भी आ रहे हैं। आपका जैसा ट्रेडिशनल जो है सेल परचेस का और वो कारपोरेट कंपनी का, दोनों में क्या वेरिएशन है? हम लोग का ऐसा है वेरिएशन, जो कंपनियों का जो वेरिएशन है, कंपनी को जो प्रॉपर्टी लगती है, तो कंपनी अल्टीमेटली आजकल अभी नया ट्रेंड हो गया है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बाहर से आ रहे हैं, उनको आप प्रॉपर्टी बना के दो और वो किराए से लेते और किराया देते हैं आपको। लेकिन जिसको भी मालूम है कि प्रॉपर्टी के अंदर रेंटर का कोई फ़ायदा नहीं है इंडिविजुअल रेंटर में, वो लोग ऐसे कारपोरेट लोगों का सहारा लेते। बड़ी बड़ी स्कूल्स आ रही है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, वो लोग जब हमको बोलेंगे भाई हम प्रॉपर्टी बना के हमको दे दो, हम उसके ऊपर रेंटल में चलाएंगे। तो जो सेलर है, जो लैंडलॉर्ड है, उसको वहाँ का फ़ायदा है उसका। जैसे कि आपने बताया कि आपके प्रॉपर्टी डीलिंग में टोटल ट्रांसपेरेंसी है, तो कई प्रोफेशनल्स हैं, कई बिजनेसमैन हैं, कई इन्वेस्टर्स बायर्स हैं, उनको प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे परचेस करना है, तो उनके लिए वो आपसे अप्रोच हो सके, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैसेज ये हुआ, वो बोले हमको कि हमको यहाँ प्रॉपर्टी चाहिए, इसी हमारा बजट है, ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए, हम उनको प्रॉपर्टी ढूंढ के दे देते हैं। तो ये थे सुधाकर भूसारी जी, जिन्होंने हमें बताया कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी में आपकी क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता बनी है, और जो कुछ काम है पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ आप करते हैं, और आपने पूरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में कैसा डील होता है, परचेस सेल किस तरह का होता है, उस बारे में आपने हमारे चैनल्स को बताया और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया। सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।